विधायक अनिल कोई प्रकार की हैसियत नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। शपथ ग्रहण की पूर्व संध्या पर बोले भाजपा विधायक अनिल सिंह, भाजपा सरकार है, गड़बड़ करेंगे जेल भिजवाऊंगा। चुनाव बाद क्या खुल जाएंगे दिल के दरवाजे उनके लिए? इस सवाल पर क्या बोले विधायक अनिल सिंह? ऐसा है कि दरवाजे भाजपा के सबके लिए खुले हैं। आइए देखते हैं भाजपा विधायक अनिल सिंह के साथ पूरी बातचीत। नमस्कार, जैसा कि कल यूपी के जनपद उन्नाव के पूर्व विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 नगर पंचायतों में शपथ ग्रहण है और एक नगर पंचायत में बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी रहे, लेकिन वो जीत कहीं न कहीं विधायक अनिल सिंह की मेहनत का नतीजा रहा, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि अगर अनिल सिंह को जीत से अलग कर दिया जाए तो किसी भी हालत में कितने महारथी आए फतेह नहीं कर पाए मौरावा नगर पंचायत को। आखिरकार अपनी दूसरी पारी में, विधायकी की दूसरी पारी में विधायक अनिल सिंह आए और वो करके दिखाया जिसे किसी को भी उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक 4 तारीख को भी जब मतदान समाप्त हो गया तो अच्छे गणितज्ञ जो थे वो यही कह रहे थे कि विधायक जी का जो वजूद है इसी नगर पंचायत मौरावा से अब समाप्त हो जाएगा और 2027 है वो सबक सिखाएगी विधायक को। लेकिन विधायक अनिल सिंह जिस तरीके से कहते रहे जीतेंगे हर हाल में जीतेंगे और किया, कहीं न कहीं वो रुतबा जो है अब विधायक अनिल सिंह का ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ जो भी भाजपा से प्रत्याशी होगा 2024 में वो यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ विधायक अनिल सिंह के भरोसे ही होगा। विधायक जी, सबसे पहले तो जो सवाल मेरा, इतनी बड़ी जीत जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्या कभी लगा कि नगर पंचायत मौरावा फतेह कर पाएंगे आप? देखिए, पहले तो बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को, आपको कि आप सही मुद्दों पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, क्या है कि ये जीत मेरी नहीं है, ये मौरावा की जनता ने जिताया है। विधायक अनिल सिंह की कोई किसी भी प्रकार की हैसियत नहीं है, क्योंकि हैसियत सिर्फ जनता की, लोकतंत्र है। अभी तक उनका वर्चस्व था, वो माफिया किस्म के लोग थे जो छल बल से काबिज थे। उनके सामने जो कोई सर उठाता था तो उसको दबा दिया करते थे, कुचल डाला करते थे, ऐसा उनका रसूख था। लेकिन अब की ऐसा सिस्टम बना कि वो धराशायी हो गए। और वाकई में जो आप कह रहे हो कि लोगों को विश्वास नहीं, पूरे जिले में इस सीट की नज़र थी कि विधायक जी बहुत उछल रहे हैं, अब की ये ठीक हो जाइए। अब की पता चली विधायक जी हर जगह बवाल लेते रहे हैं, अब की गलत बयाना ले ली। लेकिन हमको पता है कि पूर्वा की जनता ईमानदार और अच्छे छवि व्यक्ति को पसंद करती है। हाँ, ठीक है कि लड़ नहीं पाती है, लेकिन अंदर मन के अंतरात्मा में जगह बनाकर रखती है कि जो मेरे लिए लड़ रहा है, क्यों हमको तो एक वोट जाके 5 साल में डालना है और पूरा मजा लेना है 5 साल। मुझे लगता है कि जनता की जीत है और जनता की जीत के लिए मैं मौरावा के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया और जिताने का काम किया। विधायक जी, अंतिम 3 दिन यानी 4 तारीख के 3 दिन पहले आपने वो सारे घोड़े खोल दिए जो आपके थे, तर्कस का हर वो तीर आजमाया जो आपके पास था, फिर भी कहीं न कहीं मन में शंका नहीं थी कि कहीं ये सीट हाथ से निकल न जाए? नहीं, अभी तो घोड़े खोले ही नहीं थे, बढ़िया वाले तो बंधे थे। जो बड़े वाले घोड़े हैं, लंबी रेस के दौड़ने वाले हैं, वो खुले ही नहीं, ना तर्कस के तीर निकाले। अभी तो छोटे तीरों से काम चला रहे हैं। वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, बताया ना, जनता साथ में। सारे तीर तर्कस घोड़े सब जनता के हैं, वो जब चाहते हैं छोड़ते हैं और जब चाहते हैं बांध देते हैं। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था और मुझे पूर्ण विश्वास था। मैंने, आप जब भी मेरे से शुरुआत से कि क्या विवेक सेठ ही लड़ेंगे, ऐसा कुछ आप कहोगे, तो मैंने कहा था जरूर लड़ेंगे। मैंने कहा था जिता के मानूंगा। तो ये तो आप पहले की आपके शायद चैनल पे लोग देख लें खोल कर, तो मुझे लगता है कि मैंने कभी नहीं कहा होगा कि मेरा कहीं संघर्ष है, कहीं भी। और ख़ास बात से कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब की मुस्लिम समाज भी जुड़ रहा है। आप देखिए कि 4-5 बूथ ऐसे हैं जहाँ एक तरफा
95% वहाँ पे मुस्लिम समाज का वोट है, लेकिन उसने विकास पर विश्वास किया। उसने देखा कि 12,000 कमाने वाला व्यक्ति अगर 10 साल तक बाहर रहकर पैसा कमाएगा तो 2.5 लाख नहीं जोड़ पाएगा, लेकिन 2.5 लाख का मकान मोदी जी ने ऐसे दे दिया। और वहाँ ये नहीं देखा कि वोट देगा या नहीं देगा। हमारी सरकार की रीति नीति है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम करना। धीरे धीरे मुस्लिम समाज नहीं, यादव समाज, मुस्लिम समाज, समाज का हर एक तबका जो गरीब कमजोर है, जो समाज के हित में काम करता है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ धीरे धीरे जुड़ रहा है और उसके साथ जुड़ेगा और साथ रहेगा। विधायक एक और सवाल, अभी आप बहुत युवा हैं, ये मानते हैं आप बहुत युवा हैं, अब विधायकी का भी राजनीति का ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने मौलावा में चालें चली, यानी जो शतरंज की चाल है, जिस तरह आपने फंसाया, उधर तो बहुत अनुभवी लोग थे। हो सकता है पर्दे के आगे न रहें, पर्दे के पीछे रहें, बहुत अनुभवी, आपसे बहुत ज़्यादा इतना अनुभव राजनीति का, ऐसे अभी तो आपको 6 साल में विधायकी का, फिर बता रहे हैं कि अनुभव जनता का हमारा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि हम देखो 25 साल से बिजनेस व्यापार करने वाला बनिया आदमी है, तो दिमाग लगाता है, वहाँ डरे नहीं पेलता है, दिमाग लगाता रहता, कहीं कहाँ कैसे दुकान बनाना है, कैसी कौन व्यवस्था करनी है, तो ये दिमाग चलता रहता है। और मुझे लगता है कि आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि पर्दे के पीछे हमारे लोग भी उधर खड़े थे, उनके मन में भी कहीं ना कहीं था कि ये सीट विधायक जी हार जाए और इनका जो कद बढ़ रहा है वो घट जाए। जैसे आपने अभी कहा ना कि कद घटाने में लगे थे कि अब की 27 का चुनाव खत्म हो जाएगा और विधायक जी खत्म हो जाएंगे, तो ये माता रानी की कृपा है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पुरवा की महान जनता का आशीर्वाद है। ऐसा व्यक्ति कहाँ मिला था जनता को कि फ्री में काम करना, सबके लिए काम करना, जाति धर्म नहीं देखना, पार्टी की गाइडलाइन से भी हटकर काम करना। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे यार तुम पार्टी की गाइडलाइन से हट गए, तो हमने कहा ये गरीब आदमी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबको जोड़ो और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास पे हम लोग चल ही रहे हैं। हमारा नारा ही है, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि समता मूलक समाज होना चाहिए, वहाँ ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सब समान, गरीब तो गरीब, सबका सहयोग होना चाहिए। इसी पे हम लोग चल रहे हैं। विधायक जी, पार्टी का आपने जिक्र किया, सवाल पार्टी से पूछ लेते हैं। क्या कभी जब आपने विवेक सेठ का पर्चा खारिज हुआ, उसके बावजूद आपने उनका साथ दिया, भाजपा से नहीं थे, एक बड़ा तबका भाजपा का दूसरी तरफ था, क्या कभी ऊपर से आदेश आया बस अनिल सिंह जी चुपचाप बैठ जाइए, पार्टी का मामला है, या आपने कहा नहीं नहीं मैं ही पार्टी हूँ, मैं ही यहाँ पे पार्टी हूँ, क्या कभी ऐसा कुछ हुआ? देखिए, मैं पहली बात तो पार्टी हो नहीं सकता हूँ। भाजपा में कार्यकर्ता आधारित पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में कोई मैं नहीं है, यहाँ सब हम हैं। और ऐसा कोई आदेश, छोटे मोटे शिकारी रहे होंगे नीचे जी, लेकिन बड़े जो लोग बैठे थे वो हमारे साथ, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जो हों, मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे संगठन मंत्री हों या हमारे अध्यक्ष हों, जो भी लोग हैं वो सब मेरे साथ थे। उन्होंने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि क्या कर रहे हो, कैसे हो गया, क्यों हो गया, एक फ़ोन नहीं आया। और ये भी नहीं कहा उन्होंने कि भाई जाओ घर में, काहे विरोध कर रहे हो, काहे कर रहे हो, ये सब कुछ नथिंग। इसलिए मैं पार्टी के खिलाफ तो जा ही नहीं सकता हूँ। जिस भी पार्टी में रहता हूँ मैं उसके पूरी तरीके निष्ठा के तरीके रहता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो हमारे घोड़े दौड़ते हैं एकदम कड़कड़ सामने दौड़ते हैं, इधर उधर नहीं देखते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा कोई किसी प्रकार की दबाव। जीत के बाद कद बढ़ा, हार जाते तो जाहिर सी बात है लोग मौज लेते, यार विधायक थे, बहुत लगाते थे, हार गए, लेकिन जीत के बाद आपका जो कद बढ़ा, 2024 आ रहा है, आपके ऊपर निगाहें होंगी। भाजपा 2 खंडों में बटी है, आप भी जानते हैं, क्या विधायक अनिल सिंह कहीं ना कहीं इधर उधर करेंगे? पहली बात तो ये गलत आरोप आप सब लगा रहे हैं कि भाजपा 2 खंडों में बटी है जी, ये तो बिल्कुल हम इसको खंडन करते हैं, क्योंकि भाजपा बहुत बड़ा परिवार है। जेके 6 लड़का हुई तो परेशान है पप्पा की लड़का लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन आए तो लड़का। तो भारतीय जनता पार्टी में तो बड़ा परिवार है, थोड़ा खुटुर खुटुर हो सकता है, बर्तन है खैंची में रखे हैं, खलर भलर करिए, लेकिन भाग थोड़ा ये खैंची से, पहली बात। दूसरी बात, 24 का चुनाव 1.5 लाख वोटों से हम लोग यहाँ पूरी पाएंगे। पूरे पूर्वा विधानसभा में पिछली बार 1,26,000 या 23,000 पाए थे। अब की हम लोगों का लक्ष्य है कि पूर्वा विधानसभा से खाली अकेले भारतीय जनता पार्टी को 1.5 लाख वोट देकर विजयी बनाने का हम लोग काम करेंगे। और रहा मामला कद हमारा नहीं बढ़ता है, कद भारतीय जनता पार्टी को बढ़ता है।
और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का बढ़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक नहीं था 45 साल जब से भारतीय जनता पार्टी बनी। जनसंघ में हो सकता रहा हो, लेकिन जब से कमल का फूल निशान है कोई जीता नहीं। पहली बार पूर्वा की जनता को अपना विधायक मिला है, खुश है, मजा आ रहा है, काम कर रहा है, करता रहे। विधायक जी, एक बिना किसी का नाम ले मैं एक सवाल करूंगा। आपने मुझसे ही कहा था कि मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, राजनीति या पार्टी के रह करके हो सकता है किसी का विरोध को। क्या भविष्य में किसी के लिए दरवाजे खुले हैं 2024 में? आप समझ गया मैं जहाँ बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि दरवाजे भाजपा के सबके लिए खुले हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि खाली विचारधारा साफ सुथरी लेके आओ। लूट घसूट, भ्रष्टाचार, चोरी चकारी, छिनैती डकैती, चिनारा, ये सब नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में आओगे तो आपको देखिए क्या होता कि एक बार याद करो कि शायद किसी महात्मा से भेटा गए लुटेरे, तो लुटेरे ने उसको संत बना दिया, उतना बड़ा संत बने कि आज भी उसका नाम आप जानते हो। तो इसलिए कि जिसका मन साफ हो जाता है, भावनाएं अच्छी हो जाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है और उसका स्वागत वेलकम है। अगर देखिए हम बताएं ना कि हमारी राजनीतिक विचारधारा का विरोध है, मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ, भ्रष्टाचारी का विरोधी हूँ, भूमाफिया का विरोधी हूँ, बहन बेटियों को छेड़ने वाला का विरोधी हूँ, बाकी मैं विरोधी किसी का नहीं हूँ। और मेरी हमेशा राजनीतिक विचारधारा रहेगी कि मैं उसका विरोध करूँ, बाकी मुझे कोई पर्सनल लेना पड़ा। मौरावा से 12 किलोमीटर थोड़ा आगे चलते हैं, पूर्वा आप हार गए, अफसोस है? नहीं, देखिए हार कैसे गए, 2000 वोट हम पाए हैं। और आप ये देखिए कि भाजपा के ही लोग लड़ रहे थे उसमें, हर मोहल्ले से कोई ना कोई लड़ रहा था, 11 प्रत्याशी थे। अब ऐसा यहाँ इतना डिस्टर्ब करना ठीक नहीं था। हमने प्रयास किया, मेहनत किया, 2000 वोट पाए, लेकिन कुछ अपने ही लोग जैसे बताया ना कि वो बीच में अरे वो तो 50 वोट पे हैं, 50 वोट पे हैं, वो हिम्मत हटा लेंगे, नहीं तो खींची थी लाइन बड़ी। मेहनत किया था, जनता ने वोट दिया है, भाजपा का वोटर तो इनको मिला है ना, लेकिन वहाँ हर मोहल्ले में कोई तमाम खड़े वो थे, हिंदू बिरादरी के, मुस्लिम समाज के सभी लोग खड़े थे। 11 लोग वहाँ सिंगल था, वहाँ आमने सामने। तो इसलिए मुझे लगता है जीत है और अगली बार जीत के दिखाएंगे। कल शपथ ग्रहण, क्या कहना चाहेंगे जो विजयी जो प्रत्याशी हैं अच्छा काम करें, ईमानदारी से काम करें और ईमानदारी से करके जनता का सहयोग करें। भाजपा सरकार है, गड़बड़ करेंगे जेल भिजवाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, पूर्वा हमको आना नहीं, हमें मौरावा जाना है। पूर्वा मेरा जीता नहीं तो मैं शपथ ग्रहण में जाऊंगा नहीं। अब तो आपके सभी हो गए? नहीं, कैसे हो गए? हमारा कार्यकर्ता अलग है और वो अलग है, वो निर्दलीय जीते हो, कैसे हुई? आप मानते हैं कि जो यहाँ पूर्वा के हैं अभी भी मिल नहीं रहा है? नहीं, काहे मिलेगा मेल? हमारे मंडल अध्यक्ष, हम मंडल अध्यक्ष को लड़ाए थे, हमारा मंडल अध्यक्ष, अब उसको हम किनारे करके अब भैंस पड़वा सब थोड़ी वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।